हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 10th बिहार बोर्ड क्लास का मैथ का चैप्टर 15वां चैप्टर लेकर आया हूँ। क्या चैप्टर है? प्रायिकता। कौन सा चैप्टर का नाम है? प्रायिकता। एक क्लास में सब क्लास। आपका प्रायिकता का क्वेश्चन लेके आए। आपके 2024 के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। प्रायिकता का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, ऑप्शन लड़ेगा यहीं से। पढ़ लिए आप कहीं से, लेकिन ऑप्शन आपका यहीं से लड़ेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ प्रायिकता का। तो चलिए प्रायिकता के बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है, देखिए क्या है। तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसी घटना के होने या घटना की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के होने या घटने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। घटना किसी प्रयोग के संभावित परिणाम की घटना कहलाता है। घटना क्या कहलाता है? किसी प्रयोग के संभावित परिणाम घटना को, जैसे 1 2 3 4 यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा घटना की प्रायिकता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। जैसे कि किसी सिक्के को उछालने पर चित्र आने, हेड यानी या पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? किसी सिक्के को उछालने पर चित्र या हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए घटना के प्रकार। घटना दो प्रकार के होते हैं। तो निश्चित घटना या संभव घटना। निश्चित घटना या संभव घटना वह घटना जिसका घटित होना, निश्चित अर्थात संभव होता है, वह निश्चित घटना कहलाता है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित अर्थात संभव होना, वह क्या कहलाता है? निश्चित घटना कहलाता है। एक 1/2। तो देखिए क्या है, निश्चित 1/t हो जाएगा। निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होता है? ये देखिए भी आएगा। निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अनिश्चित या असंभव घटना वह घटना जिसका घटित होना निश्चित अर्थात संभव नहीं होता है, वह अनिश्चित घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? वह घटना जिसका घटित होना निश्चित अर्थात वह संभव नहीं, तो वह अनिश्चित घटना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? हमेशा 0। ये भी VVI क्वेश्चन है आपके। अनिश्चित घटना असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हो सके तो आप लोग इस सेशन को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप 50 में 50 करके आएंगे। तो चलिए, अनुकूल परिणाम की तुलना में अन्य परिणामों को प्राप्त होने की असंभावना उतना ही होता है जैसे एक पासे को फेंकने पे। अनुकूल परिणामों की तुलना में एक अन्य परिणामों के प्राप्त होने की संभावना उतना ही होती है जैसे कि एक पास एक फेंके में 1 2 3 4 5 6 आता है। तो प्रायिकता देखिए पी ई अनु, देखिए क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ये आपका दिया हुआ है। तो टोटल बात के करें तो देखिए क्या है आपकी, एक के बाद 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुल संभव, तो एक पास एक बार देखिए क्या हो जाएगा? 3/6 करने का अर्थ हो गया 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 3 को कटाएंगे तो 1/2 से 3 दूना 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं? तो वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो, प्रारंभिक घटना कहलाता है। वह घटना जिसका एक ही परिणाम हो क्या कहलाता है? प्रारंभिक घटना कहलाता है। नोट, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटना का योगफल हमेशा एक होता है। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटना का योगफल क्या होता है? हमेशा एक होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पी ई से दर्शाया जाता है। क्या से दर्शाया जाता है? पी से दर्शाया जाता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या? पी से दर्शाया जाता है। किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को पी ई से दर्शाया जाता है। क्या से जाता है? पी ई से दर्शाया। किसी घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता पी ई से नहीं दर्शाया जाता, पी ई से दर्शाया जाता है। तो चलिए नोट में देखिए पी ई प्लस पी ई बराबर 1 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? पी ई प्लस पी ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जहाँ वो ये आपका हो जाएगा, उसका नोट देखिए पी ई बराबर 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी ई बराबर हो जाएगा 1। तो प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा एक होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान हमेशा क्या होता है? एक होता है। और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, क्या हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, एक हो सकती है या 1.1 हो सकती है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रायिकता का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान ऋणात्मक निगेटिव नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान निगेटिव नहीं हो सकता, जैसे -1 -2 -3 -4 ये नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान हमेशा
ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी एक से अधिक या जीरो से छोटा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान जो है कभी भी एक से अधिक और जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो से छोटा नहीं हो सकता, एक से अधिक और जीरो से छोटा नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपका 2017 में क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान की बात करें तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता पी होती है तो 0 होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। किसी निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? किसी निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। कितना होता है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ये आपके 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट देखिए, 18 असंभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना और निश्चित घटना असंभव घटना तथा निश्चित घटना को समझाइए। तो असंभव घटना और निश्चित घटना, अब देखिए यहाँ पे आगे है, घटना एक एक घटित होने को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को लिखें। तो घटना एक को घटित होने वाले, तो प्रायिकता बराबर देखा क्या हो जाए? कुल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या हो जाए? कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। टाइप देखिए 1 में देखते हैं क्या है। टाइप 1 में देखिए वीवीआई आपके हैं। यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना को नहीं घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका यहाँ सॉल्व किया हुआ, तो ये आपका 0.95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.95 हो जाएगा। दिया हुआ है 0.05 और पीई निकालना है आपका। देखिए पीई प्लस पीई बराबर हो जाएगा 1। तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस पीई। तो 1 माइनस में 0.05 घटाएंगे तो 0.95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.95। ये आपका आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी 0.95 है तो उस घटना को नहीं घटित होने की प्रायिकता पीई ज्ञात करना है। तो पीई ज्ञात करना, तो ये देखिए आपको तो ये दिया हुआ है और ये निकालना, पीई प्लस पीई बराबर 1 है। तो 1 में 0.95 घटाएंगे तो 0.5 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 आंसर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P 0.92 है तो उस घटना के निश्चित नहीं घटित होने की प्रायिकता P ज्ञात करना है। तो देखिए किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता P इज 0.92 है। तो देखिए इसको SW में आपको खुद करना है। इसका आंसर हो जाएगा 0.08 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.08 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता देखिए कि यहाँ 0.38 है तो उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसको भी आपको SW में करना है। तो देखिए 1 में आपको 0.38 घटाते हैं 0.62 हो जाएगा। कितना? 1 में यदि 0.38 घटाते हैं 0.62 आपके आंसर हो जाएंगे। अब चलिए सिक्के वाले क्वेश्चन है। एक सिक्के को उछालने पर घटनाएं होती है। चलिए एक बार सेशन को जरूर सबसे शेयर कर दे, चूँकि आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग की भी दायित्व बनती है सर के लिए कुछ करें। तो आप लोग भी सेशन को एक बार जोर शोर से शेयर कर देंगे। एक सिक्के की उछालने की घटना क्या होती है? चित या शीर्ष, पट या टेल। पट या टेल, तो जब देखिए नोट में देखिए, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो एक बार चित और एक बार पट आता है। जब एक सिक्के को उछाला जाता है एक बार चित आता है, पट आता है, एक बार चित आता है। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम की संख्या होता है 2 होता है। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम की संख्या कितना? 2 होता है। किसी भी घटना के कुल परिणामों का सूत्र दो निकाला जाता है। किसी भी घटना के कुल परिणामों का सूत्र 2n सूत्र निकाला जाता है। टाइप 2 में देखिए क्या है। टाइप 2 का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की होता है। एक सिक्का को उछालने का कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक सिक्के उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता को क्या कहा जाता है? एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा।
सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक बार उछालने की क्या घटना है? तो देखिए एक बार चित चित पट पट, उसके बाद चित पट पट चित। तो देखिए इसी कंडीशन है तो देखिए क्या हो जाएगा, एक सिक्के को यदि 2 बार या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव के परिणामों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दोनों सिक्के पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, दोनों सिक्के को, तो ये हो जाएगा 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों का संख्या 4 हो जाएगा। तो परिणाम संख्या कितना? 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो दोनों सिक्के पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करना। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, दोनों सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो दोनों सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 4 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, तो टोटल आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 आपके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक चित अर्थात शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित अर्थात शीर्ष आने की प्रायिकता क्या? 2 सिक्के को उछालने परिणाम संख्या 4 है, इक्वल पूर्ण संख्या 3 है। तो टोटल संख्या की बात करें, कम से कम एक चित आने का 3/4 आंसर है। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 सिक्के एक बार उछाला, कम से कम एक पट अर्थात पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक बार उछालने की प्रायिकता क्या हो? एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को उछालने की, तो 3 सिक्के को एक बार उछालने की कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। किन 3 सिक्के को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता कितना होती है? 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, 3 सिक्के एक बार उछालने की घटना देखिए क्या हो जाएगा, टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितने? 4 हो जाएगी। तो कम से कम 2 चित आने का 4/8 मतलब आने का अर्थ हो गया 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 3 सिक्कों एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या है? 3 सिक्कों को कम से कम एक बार उछाला जाता है तो कम से 3 सिक्कों एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता क्या? 3 सिक्कों एक बार उछालने पर पट आने की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी? 8 है। कितनी? 8 है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 4 है। कितना? 4/8 करने का 1/2 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब चलिए पासे वाले क्वेश्चन देखते हैं, एक पासा को एक बार उछालने की घटना पर, एक पासे को एक बार उछालने की घटना है, 1 2 3 4 5 6 पासा में कितने रहते हैं? 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 4 5 6, यही आपके रहते हैं गोटी में। तो एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर विषम संख्या के कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर विषम संख्या परिणामों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार उछालने पर या फेंकने पर सम संख्या के कुल संभव परिणामों का संख्या 3 होता है। एक पासे को एक बार उछालने पर फेंकने या सम संख्या कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। सिविक्स बटे इकोनॉमिक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, नोट में देखते हैं क्या, एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर आभाज्य संख्या के कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो आभाज्य संख्या 2 आपकी कितनी हो जाए? 3 हो जाएगा। कितना? 3 है। कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आभाज्य संख्या कितना? 1/2 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछालने पर फेंकने या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर अभाज्य संख्या 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। एक पासे को एक बार उछालने या फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? विषम संख्या की प्रायिकता 3/6 करने का तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
एक पासे को एक बार फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता कितना होता है? एक पासे को ऊपर फेंकने पर कुल संभव परिणाम 6, कुल अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/6 1/2 हो जाएगा। पासा का 2 बार, पासे को एक बार उछालने पर कितना हो जाएगा? 1/1 1/2 1/3 1/4। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2/2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/6 ये आपका दिया हुआ है। एक पासे को 2 बार या 2 पासे को एक बार फेंकने पर उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। दो पासे को एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों के शीर्ष पर प्राप्त अंकों का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? दो पासे एक साथ फेंके जाने, दोनों पासों के शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता की कुल संभव परिणाम संख्या 36, अनुकूल की 4 हो जाएगी। टोटल हो जाएगा 4/36 करने का अर्थ 1/9 हो जाएगा। कितना? 1/9 आंसर हो जाएगा। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने पर क्या पड़ा? दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों को ऊपरी सतह पर एक साथ रखता, कुल संभव परिणाम की संख्या 36, अनुकूल परिणाम की संख्या 6 हो जाएगा। तो टोटल 6/6 1/6 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। दो पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितना? 1/9/36 मतलब 1/4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/4 आंसर हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। चलिए आपकी सेशन प्रायिकता के चैप्टर कंप्लीट होते ऑब्जेक्टिव आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आई होप आप सभी सेशन पसंद, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।